अंग्रेज नीति शुरू से यहाँ के माफिया के द्वारा चला गया है इस कोलफील्ड में कि जब तक हम फूट नहीं करेंगे तब तक राज नहीं करेंगे। मगर स्थिति बदल चुका है। वैसे गलत मानसिकता मजदूर, गांव और किसान विस्थापितों के प्रति रखने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इसके लिए पीछे कभी नहीं हटने जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो पूरे धनबाद में माफिया द्वारा जो कोयलेरी में शोषण आज तक किया जा रहा है, झरिया, निरसा, धनबाद, जहाँ पे भी कोयलेरी चल रहा है वहाँ का स्थिति देखिए, जाके वहाँ का लोडिंग देखिए। यहाँ से आधा पैसा मिलता है वहाँ पे। हम मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, हम उसी स्तर से उठे हुए आदमी हैं, इसलिए हम उनका भावना, उनका दर्द, मजदूरों का दर्द समझ सकते हैं। इसलिए हमने ये विश्वास के तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे धनबाद में सबसे ज़्यादा अगर मजदूर को मजदूरी अगर मिलता है तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में मिलता है। और आज उसी का परिणाम है, पूरा गोलबंद होकर, एकजुट होकर यहाँ के कुछ दलाल लोग को पकड़कर माफिया यहाँ पे फिर काबिज होना चाह रहा है, हावी होना चाह रहा है। तो ये उनका मंसूबा किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा। देखिए, आप हर कोयलेरी में, झरिया, बाघमारा से बाहर कोई भी कोयलेरी में जाइए और वहाँ पे आप हम दिखा लीजिए कि देख लीजिए कि वहाँ पे आप लोग भी प्रेस के लोग हैं, आप लोग भी जाके देखिए, इसका जांच का विषय है। अगर बाघमारा से ज़्यादा कहीं पे भी लोडिंग मिलता है तो वहाँ से हम डबल देंगे। मगर वहाँ आज भी 2000-3000 में जबरन लोडिंग करवाया जाता है और लोड नहीं करता है तो उसको, अगर उसका हत्या भी करना पड़ता तो मजदूरों को हजारों हत्या माफिया द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसका इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए हम उस ओर नहीं जाना चाहेंगे। बाघमारा को अशांत करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माफिया हो, गुंडा हो, यहाँ का दलाल हो, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर ऐसे लोग को नहीं बख्शेंगे। इसलिए लालच देकर गरीब लोगों को, यहाँ के कमज़ोर लोगों को, दलित लोगों को आपस में लड़वाने और भिड़वाने का काम ना करें, बाघमारा को अशांत करने का काम नहीं करें। क्योंकि शुरू से ही यहाँ के पूर्व विधायक जलेसर महतो जी माफिया के दलाल बनकर काम किया, माफिया के इशारे पर काम किया। जब वो मंत्री थे तब यहाँ के गांव के लोग को डीओ नहीं लगवाते थे। उस समय खुद अपना डीओ लगाया था और माफिया के पैर में जाके गिरा दे दिया था कि डीओ, मेरा डीओ उठा दीजिए। आज गाँव वाले को लोग आज कुछ नहीं है, वो जब लास्ट स्थिति में है, स्क्रैप हो चुका है, तब बोलता है गांव के लोग को डीओ लगाओ, आपस में विवाद करवाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए। यहाँ हजारों हजार लोग डीओ लगाता है, किसको कौन मना करता है? किसी को तो कोई मना नहीं करता है। मगर आपस में विवाद करवाने का गलत नीति माफिया के द्वारा वो सीख रहा है और शुरू से माफिया के इशारे पर चल रहा है। माफिया के पैर पकड़ कर चुनाव जीता है। वो कभी भी नहीं बोला कि हम गरीब, दलित, कमजोर गाँव के लोग को हम पैर पकड़ के चुनाव जीते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अगर चुनाव जीते हैं तो यहाँ के गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर का आशीर्वाद से हम चुनाव जीते हैं। हम तो सब दिन कहें, वो आज तक कभी माफिया के खिलाफ कभी आवाज़ उठाने का काम किया? आज सरकार बनने के बाद लगातार जलेसर महतो यहाँ पे 20 बार गोली और बम चलवाया। इसका इतिहास आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग ही अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट